आइए बेटा, टेस्ट स्टार्ट। नोटिंग नहीं बेटा, एक थ्योरी थी कार्डिनल, दूसरी क्या थी? आप सब थे लास्ट क्लास में? क्लास भी स्टार्ट करनी है। एक थी कार्डिनल, दूसरी क्या थी? ऑर्डिनल। बेटा मेरे को ना उसका अदर नेम याद है, एमयू। एक नाम और था यार, वेरी गुड मेरा चीता। कार्डिनल, एमयू, यूटिलिटी, और ऑर्डिनल का एक नाम और आईसी। आप मत बोला आपके 100 मार्क्स आ देंगे, नहीं चाहिए, 99 चाहिए। कार्डिनल, एमयू, यूटिलिटी, सेकंड थी ऑर्डिनल, आईसी। इसका इकोनॉमिक्स कौन था? नोटिंग नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं लर्न नहीं होगा, फिर मेरा फेलियर हो जाएगा। कार्डिनल, एमयू, यूटिलिटी गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल, हिग्स एंड एलन। मैंने पूरा नाम बताया था, लिखवा भी दे रहा हूं, जे आर हिग्स, जे आर हिग्स, आर जी डी एलन, जे आर हिग्स, आर जी डी एलन। बेटा इसमें से किसने बताया था सेटिस्फैक्शन कैन बी रैंक्ड? यस, किसने बताया था सेटिस्फैक्शन कैन बी रैंक्ड? हिग्स एंड एलन। इसने बोला था सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन किलो, लीटर, मीटर, यूटिल्स। सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन किलो, लीटर, मीटर, किसमें? यूटिल्स। यूटिल्स। टेस्ट इज गोइंग ऑन। यूटिल्स, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। टोटल, एवरेज, मार्जिनल। बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम पर पीस, AU, फ्रॉम ऑल, TU, एडिशनल, MU, सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम ऑल, TU, एक AU, एक और आया एक और गया, MU। ये जो ग्राफ बना है TU का, MU का है? TU। ये ग्राफ किसका है? MU। राइज, मैक्स, फॉल, फॉल, जीरो, माइनस। दिस एरिया इज कॉल्ड पॉजिटिव यूटिलिटी, दिस एरिया इज कॉल्ड दिस यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी। नेक्स्ट बेटा, वो मैंने कौन सा लॉ बताया था? वो कौन सा लॉ बताया था? क्लास होने स्टार्ट, वो क्या था? जब हम लोग कोई रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, प्यास कम, भूख कम, जीरो माइनस, DMU। बताया था नहीं बताया था? रोटी खाते हो, पानी पीते हो, भूख कम, जीरो माइनस, पानी पीते हो, प्यास कम कम, जीरो माइनस, उसका नाम क्या था? DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तीन की डिजायर बढ़ती है, रोटी कम, प्यास कम, बस जीरो माइनस। तीन की डिजायर बढ़ती है। मेरे को दो याद है, मैं एक भूल गया। मुझे याद है गांधी बाबा, मुझे याद है फेवरेट म्यूजिक, एक और था हॉबी। मनी और फेवरेट म्यूजिक और हॉबी। अच्छा, इनकी जो डिजायर बढ़ती है इनिशियली, लेटर ऑन, ऑलवेज। इनिशियली याद है मेरे बेटा को, मनी, फेवरेट म्यूजिक, हॉबी, इनकी इच्छा बढ़ती है इनिशियली, एक लेवल के बाद इन तीनों से बोर। नेक्स्ट, देन क्लास स्टार्ट। फुल फॉर्म इंडिफरेंस कर्व। इसमें कितनी गुड्स होती हैं? पूरी क्लास का रिप्लाई नहीं आ रहा, सचिन सर फेल हो रहे हैं। कितनी गुड्स होती हैं? एक एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, 2 गुड्स। पूरा नहीं हुआ था क्योंकि हमारी क्लास वाइंड अप हो गई थी। 2 गुड्स, उससे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलती है? सेम। भूलियो मत, 11th की ग्रेजुएशन बुक में मैंने ऐसे लिखा नहीं है, लिखा होता बच्चों कंसेप्ट क्लियर होता। ये गुड, बैड, डिफरेंस, ये गुड, बैड, डिफरेंस, गुड, बैड, डिफरेंस। दोनों गुड, डिफरेंस नहीं कर पा रहा, इनडिफरेंस। दोनों बैड, डिफरेंस नहीं कर पा रहे, इनडिफरेंस। भाई ये गुड है, बैड है, डिफरेंस, ये गुड है, ये बैड है, डिफरेंस। जब हम लोग डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे, दोनों गुड है, दोनों बैड है, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। मैंने बोला प्रेरणा बेटा इनमें से ना एक ड्रेस चूज कर ले। सचिन साहब मेरे को दोनों पसंद है, मेरे बेटा एक चूज कर ले, कंफ्यूज हो रही है, इनडिफरेंस। हिमानी एक चूज कर ले, कह रहे दोनों बेकार है, इनडिफरेंस। जब हम लोग डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे, डिफरेंस नहीं कर पा रहे। गुड एक्स, गुड वाई, MRS, MRE,
इसके बाद क्लास स्टार्ट होगी गुड एक्स गुड वाई एमआरएस एमआरई। हम जो राइज, एक में राइज एक में फॉल, एक में राइज एक में फॉल, क्या दो ड्रेस एक साथ पहन सकते हो? दो ड्रेस एक साथ पहन सकते हो, दो मूवी एक साथ देख सकते हो, एक राइज एक फॉल। अच्छा, जो राइज करते हैं 2-2 का, यस 1-1 का, और फॉल करते हैं लेस एंड लेस। राइज 1-1 का, फॉल करते हैं लेस एंड लेस, डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। ये 20 का फॉल है, उससे कम 10, उससे कम 5। क्लास स्टार्ट नाउ, देखना आराम से। बेटा ये कितना फॉल है? 5। क्लास स्टार्ट हो गई। कितना फॉल है? 5। राइज कितना है? 1। फॉल कितना है? 5। राइज कितना है? 1। एमआरएस आ गया। नेक्स्ट में फॉल कितना है? 10। राइज कितना है? 1। आंसर आ गया। फॉल कितना है? 20। राइज कितना है? 1। आंसर आ गया। इसी चीज को मैं रेशो में लिख रहा हूं, 20:1, 10:1, 5:1, दैट वुड बी एमआरई। अगर आप लोग आंसर निकालते हैं उसको बोलते हैं एमआरएस, अगर आप लोग रेशियो लिखते हैं उसको बोलते हैं एमआरई। 0 से 1 हो गया राइज, 0 से 1 हो गया राइज, 0 से 100 हो गया राइज, 0 से 1 राइज, 0 से 100 राइज। हमें ऊपर फॉल लिखना होता है, फॉल अपॉन राइज। आपके पास फॉल का डेटा नहीं है, अनेबल टू कैलकुलेट डैश। 0 से 1 राइज, 0 से 100 राइज, 0 से 1 राइज, 0 से 100 राइज, दोनों राइज हो रहे हैं। आपको ऊपर फॉल लिखना होता है, आपके पास फॉल नहीं है, डैश, अनेबल टू कैलकुलेट। मैंने कई बार क्वेश्चन पेपर में देखा, पता आप में ऑप्शन क्या होता है? पहला पहला निकालो 0, इनफाइनाइट, टिक लगाइए नन पे, डैश पे। पहला पहला एमआरएस निकालो, 0 नहीं, मैं दूंगा जरूर पेपर में, पेपर लीक। 0 नहीं, इनफाइनाइट, क्या होगा बेटा? डैश, अनेबल टू कैलकुलेट। डैश या नन पे टिक लगाना, अनेबल टू कैलकुलेट, क्योंकि आपको ऊपर चाहिए फॉल अपॉन में राइज, आपके पास फॉल का डेटा ही नहीं है, तो कैलकुलेट कैसे करेगी? डैश, डैश, नन। अब उत्तर ये दोबारा करवाऊंगा अभी आपसे पूछ के। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, फॉल अपॉन राइज, फॉल रेशो राइज। अब मैं जो बता रहा हूं ये वाली बात मैंने बताई थी आइसो क्वांट के अंदर, देख आराम से, और अभी प्रूव करेंगे। बेटा ये आईसी है, इसकी जो स्लोप से निकलता है उसे बोलते हैं एमआरएस। स्लोप 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 स्लोप, स्लोप से निकलता है एमआरएस। तो एक क्वेश्चन ये बन गया आपके पेपर में आएगा, आईसी की स्लोप क्या होती है? एमआरएस। अभी प्रूव करते हैं। ये जो स्लोप है, स्लोप है, स्लोप है, स्लोप है, दैट इज कॉल्ड एमआरएस। रेडी हो जाइयो। आइसो क्वांट, आइसो, रिप्लाई का हमारा है, ऑनलाइन वाले आप बोलोगे ये ऐसे ही है। आइसो, इसकी स्लोप को बोलते हैं एमआरटीएस। कल करवाया था जब आप नहीं थे, बैकअप दे रहा हूं। आइसो क्वांट की स्लोप क्या होती है? एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आइसो क्वांट की स्लोप को बोलते हैं एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सौरभ भाई अब क्या है? एमआरएस। दिस स्लोप इज कॉल्ड एमआरएस। रेडी हो जाएंगे, आपकी बारी आ गई, आपकी बारी आ गई। एमआरएस निकालना है, फॉल अपॉन राइज। आपकी मैं हेल्प करता हूं बेटा, जरा इसको देख के बताओ कितना फॉल है, थोड़ा जल्दी कर। आपके हाथ में क्वांटिटी, मेरे हाथ में क्वालिटी। ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है, कितना फॉल है? 20। ओके मेरे बेटा, राइज कितना है? 1। तो ये जो 20 आंसर एमआरएस का आ गया आईसी से। 20/1, ये जो एमआरएस का आंसर किससे? आईसी से। एक और, एक और, एक और, ध्रुव देख, ध्रुव देख बेटा, अब ये देख बेटा, बेटा ये कितना फॉल है? 10,
है ना बेटा? ये कितना फॉल है? 10. और ये राइज कितना है? 1. फॉल 10, राइज 1. तो ये जो MRS का आंसर आ गया किससे? IC से. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6. शेप 1, शेप 2 3 4 5. ये 5 शेप्स होती हैं. ये जो अब मैं बता रहा हूं ना, CMA वाले बच्चों आपका मैं PPC में बताऊंगा, ऐसा मिलता जुलता. PPC में भी होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. हिमानी बेटा अभी ना मैं एक ट्रिक सुनना, अभी मैं ट्रिक से बता रहा हूं, जस्टिफाई भी करूंगा. ट्रिक जस्टिफाई करूंगा, रट्टा नहीं. और जब ये ट्रिक पूरी मुझे थैंक यू बोलियो. सुनो, पहला, ये जो अंदर की तरफ शेप होती है इसे बोलते हैं कन्वेक्स, बाहर की तरफ कॉनकेव. पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, लीनियर. जो पहली शेप है मेरे पुत्र, अंदर की तरफ कन्वेक्स. सेकंड कॉनकेव, पैरेलल टू y, पैरेलल टू x, लीनियर. इन पांचों में से नॉर्मल शेप ही होती है. कौन सी? जल्दी बोला कर, कौन सी नॉर्मल शेप है? नॉर्मल, जर्नल, यूजुअल, कन्वेक्स. बाकी सब एक्सेप्शनल, बने ना बने. नॉर्मल, जर्नल, यूजुअल शेप कौन सी होती है? कन्वेक्स. कनकेव, पैरेलल टू y, पैरेलल टू x, लीनियर, बने ना बने एक्सेप्शनल. ठीक है जी. अब देख ट्रिक, आराम से हेल्प. आपको जो ये कन्वेक्स शेप दिख रही है, इसकी स्लोप कैसे दिख रही है? फॉलिंग या राइजिंग? चाहे गलत बोला कर मेरे बेटा, मैं आपको हिंट देता हूं. आपको जो कन्वेक्स में स्लोप दिख रही है, स्लोप, वो फॉलिंग या राइजिंग है? फॉलिंग. तो आप भी फॉलिंग. ओरिजिन से देखना होता है. कनकेव में क्या दिख रही है? राइजिंग. कनकेव में राइजिंग, आप भी राइजिंग. वाई में इनफाइनाइट. एक्स, जब आपको ऐसे एक्स मार्क्स मिलते हैं वो कितने होते हैं? 0. जब ऐसे एक्स मिलता है कितना होता है? 0. उसमें कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कुछ भी सेम, 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1, कांस्टेंट थ्रू आउट. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. रेडी. जो पहली शेप है अंदर की तरफ है, कन्वेक्स कॉनकेव. थैंक यू बेटा, कन्वेक्स. जो सेकंड शेप है बाहर की तरफ, कॉनकेव. बेटा हमने वो पढ़ा तो था साइंस में, कनकेव, कन्वेक्स, मिरर, लेंस जी. नेक्स्ट क्या है बेटा? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, और ये लीनियर. इन पांचों में से नॉर्मल, जर्नल, यूजुअल शेप कौन सी होती है? कन्वेक्स. वैसे ना कृषि का शेप का नाम लिखा होगा, किसी का नाम ना लिखा हो, कन्वेक्स लिखा होगा. कन्वेक्स, कनकेव, पैरेलल टू y, पैरेलल टू x, लीनियर. सचिन सर सिर्फ IC लिखा है, कन्वेक्स मानेंगे? नथिंग इज स्पेसिफाइड, लेट इट बी कन्वेक्स. अच्छा बारी आ गई. फिर मुझे बताना भी है पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. MRS, 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 MRS. प्यारे चीते, जो ये कन्वेक्स की शेप है, स्लोप है कन्वेक्स की, फॉलिंग, राइजिंग? आप भी फॉलिंग. कनकेव की शेप क्या है? राइजिंग, आप भी राइजिंग. पैरेलल टू y में इनफाइनाइट. और जब ऐसे x मिलता है, x वो कितने मार्क्स होते हैं? 0. और यहां पे कांस्टेंट वैल्यूज. सुनना आराम से, आपने क्रैक करना है. धैर्य भी लिखना नहीं बेटा, अभी लिखना नहीं, ठीक है बेटा? धैर्य मैं ना लर्न करवाता हूं. अब आप पुराने बच्चे, मैं लर्न करवाता हूं. नोटिंग आपको, फिर मैं साफ वाली मैच करवाऊंगा, फिर वो आपको घर से लिख के लेके आना चाहिए. जो टाइम सेव होता है ना बेटा, हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. राइट? आ जाओ. आपके पेपर में IC लिखा होगा, MRS बताओ. MRS लिखा है, IC बताओ. पहले यहां दिमाग में फीड करो. IC लिखा होगा शेप, MRS बताना होगा. MRS लिखा होगा, IC की शेप बतानी है. चलो रेडी. तो आपके पेपर में आया IC कन्वेक्स, तो किस पे टिक लगाएगी? MRS फॉलिंग. IC कनकेव, किस पे टिक लगाएगा? MRS राइजिंग.
रफ में डायग्राम बना लियो। आईसी पैरेलल टू वाई, एमआरएस इनफाइनाइट, आईसी पैरेलल टू एक्स, एमआरएस जीरो, आईसी लीनियर, एमआरएस कांस्टेंट। अब उल्टा, एमआरएस फॉलिंग, आईसी कन्वेक्स, एमआरएस राइजिंग, आईसी कौन कनकेव, आईसी कनकेव, एमआरएस इनफाइनाइट, आईसी पैरेलल टू वाई, एमआरएस जीरो, आईसी पैरेलल टू एक्स, एमआरएस कांस्टेंट, आईसी लीनियर। तो सचिन सर की बात प्रूव हो गई। आईसी शेप लिखी है, एमआरएस बता, एमआरएस लिखा है, आईसी बता। रफ में डायग्राम बना लियो प्लीज। चलो सर, पहला हो गया। नेक्स्ट, बजट लाइन, अदर नेम प्राइस लाइन, बजट लाइन, प्राइस लाइन, बजट सेट, बजट कॉन्स्ट्रेंट, बजट लाइन, प्राइस लाइन, बजट सेट, बजट कॉन्स्ट्रेंट। फिर वही आपको मैंने कल बता दिया था, कोई भी कंसेप्ट हो इकोनॉमिक्स में, हम लोग कितनी गुड स्टडी करते हैं, 2, कभी 3 नहीं कि 4 नहीं, एक एक्स पे एक वाई पे, तीसरी चीज कहां रखेगी, मेरे सर पे। कह रही यस, नहीं होए अपने सर पे रख ले, कह रही यस। एक एक्स पे एक वाई पे, इसमें भी 2 गुड्स होती है, बजट लाइन, प्राइस लाइन, बजट सेट, बजट कांस्टेंट, 2 गुड्स होती है। आराम से ध्यान देना, अभी जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, इक्वेशन न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसमें आपने हेल्प करनी है। सचिन सर बेस बनाते हैं, ऊपर बिल्डिंग आप बनाते हैं। थोड़ा गेट खोल दो बेटा, सफोकेशन ना हो जी। बजट लाइन, प्राइस लाइन, बजट सेट, बजट कांस्टेंट। चलो सुनो, होता क्या है, एक्स गुड पे, वाई गुड पे, सारे पैसे खर्च कर दिए, बजट लाइन, सारे खर्च नहीं करे, बजट सेट, चाहे 1 रुपए बच गया, एक्स गुड पे, वाई गुड पे, सारे पैसे खर्च कर दिए, 20 लाख, 100 करोड़, 500 करोड़, बजट लाइन, अगर 1 रुपए भी बच गया, सारे खर्च नहीं करे, बजट सेट। अब सचिन भाई की ट्रिक, ये देख लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, एस एस ट्रिक, एस एस, एक्स एंड वाई पे सारे पैसे खर्च कर दिए, बजट लाइन, प्राइस लाइन, सारे खर्च नहीं करे, बजट सेट, बजट कांस्टेंट। ट्रिक याद हो गई, एस एस, रेडी, एस एस, एस एस, मनी, प्राइस एक्स, क्वांटिटी एक्स, प्राइस वाई, क्वांटिटी वाई। अभी कोई गैस नहीं करेगा, नेक्स्ट में करना। एम मनी, आपकी बुक में ना एम की जगह पे बी भी लिखा हुआ है, एम बी भी लिखा हुआ है। दीदी आपको पता ही है इस चैप्टर का अंकल कौन था, अभी हम लोग जो जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, मार्शल वाला पढ़ रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल वाला, ठीक है बेटा। एम मनी या कैपिटल बी, ध्यान दियो बेटा। प्राइस एक्स, क्वांटिटी एक्स, प्राइस वाई, क्वांटिटी वाई, मनी सपोज 1000, 200, 2, 400, 2। ये अभी गैस नहीं, ये 5 वेरिएबल्स गिवन होंगे, आपको बताना है कि ये किसको डिनोट कर रहा है, बजट लाइन, बजट सेट। शांति शांति, ये 5 वेरिएबल्स गिवन है, मनी, प्राइस एक्स, क्वांटिटी एक्स, अटेंटिव रहोगा मेरी क्लास के अंदर, प्राइस वाई, क्वांटिटी वाई, इन 5 वेरिएबल्स को देख के बता रहे हैं दिस केस ऑफ बजट लाइन, बजट सेट। चल सचिन भाई बता, फिर सेकंड हमारी बारी है। M इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। चलो देख के बताओ प्यारे बेटा, इस क्वेश्चन में कितने मनी है, 1000, प्राइस एक्स कितना है, 200, क्वांटिटी 2, प्राइस वाई 4, क्वांटिटी 2, इस पे खर्च कितना हो गया 400, इस पे कितना हो गया 800। नहीं नहीं ये नहीं नहीं, गलत कर दिया, गलत कर दिया, बजट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, ठीक कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं, डांट मत। इस पे खर्च हो गया 200, इस पे खर्च हो गया 800, 1000 के 1000 खर्च हो गए, उस पे 2 खर्च, उस पे 800 खर्च, 1000 के 1000 खर्च हो गए। तो ये किसका केस है, बजट लाइन, थैंक यू। उस पे 200 खर्च, उस पे 800 खर्च, 1000 के 1000 खर्च हो गए, तो ये किसका केस है, बजट लाइन। अगर ऐसा होता, सपोज 1200 खर्च 1000 सेट, 1200 खर्च 1000 बजट सेट। बेटा यहां पे 10,000 बच्चे बैठे होते ना, हम लोग 1 to 1 पढ़ते, ग्रुप में नहीं पढ़ते।
आजा मेरे बेटा, ये किसका केस है? बजट लाइन है जी। सिर्फ प्रेरणा की आवाज ना है, बजट 1000 के 1000 खर्च हो गए, बजट लाइन प्राइस लाइन। ये कौन है? बजट सेट, 1200 खर्च कम, सेट। 1200 बजट के बियॉन्ड जा रहे हो, नॉट पॉसिबल। किसी के जेब में 1200 पड़े हैं, चीज लेके आ रहा है 5 लाख की, बजट के बियॉन्ड, नॉट पॉसिबल। अब ना कुछ बच्चों के, मेरी छोटी सी क्वालिटी, डाउट से पहले डाउट रख दूं। डाउट आया कि बच्चों में, सचिन साहब मेरे जेब में ना 10,000 रुपए है, मैं गाड़ी 5 लाख की ले सकती हूँ, लोन या डिसेविंग? आया डाउट, सचिन सर मेरे जेब में 10,000 रुपए हैं, मैं गाड़ी 5 लाख की निकलवा सकता हूं, या तो मैं डिसेविंग करूंगा, सेविंग निकालूंगा, या फिर मैं लोन। और मेरे प्यारे बेटा, अगर आप लोग डिसेविंग कर रहे हो, कभी ना कभी तो वो कमाया होगा, और ऐसे ऐसे करो, है ना? इसने डिसेविंग करा तो कृषि का बेटा कभी ना कभी तो कमाया होगा। ओके, दूसरा, मैं तेरा नाम भूल गया बेटा, दिशा। अगर आप लोग लोन भी लेते हो बेटा, वो भी इनकम के बेस में मिलता है। अगर सौरभ ने पैसा विड्रॉ करा बैंक से, डिसेविंग, कभी ना कभी तो कमाया होगा। और आपको जो लोन मिल रहा है, मेरे को जो लोन मिल रहा है बेटा, वो इनकम के बेस पे मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। यहां लिखियो, और जब कभी आए टीचर को बताइयो, सचिन सर सिर्फ पढ़ाने नहीं आते बेटा, आपको मेरे को लोन मिलता है, आप लोग सिक्योरिटी क्या रखोगे? सिक्योरिटी, मॉर्गेज, कोलैटरल, गिरवी। सिक्योरिटी, कोलैटरल, मॉर्गेज, एक ही बात है। MORTGAG, टी साइलेंट होता है। मॉर्गेज में मॉट, टीचर की इंसल्ट होगी, क्या पढ़ाता है इनको? सिक्योरिटी, गिरवी, कोलैटरल, गिरवी, मॉर्गेज, टी नहीं बोलेगी, MORTGAG, ठीक है बेटा? गिरवी रखते हो, उसको देखते हैं। मैक्रो में बताऊंगा, आप और मैं जो चीज गिरवी रखते हैं, यहां लिख लियो, तब गिफ्ट दूंगा। हम गिरवी रखते हैं प्रॉपर्टी के पेपर, गोल्ड, FD, उसकी वैल्यू को पूरा लोन नहीं मिलता, 90, 80, 70 जितना परसेंट नहीं मिलता, उसे बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी का, गोल्ड का, FD का पूरा लोन नहीं मिलता, उसकी वैल्यू का 90 मिलता है, 80 मिलता है, 70 मिलता है। मैक्रो में दोबारा पढ़ेंगे, तो जितना परसेंट लोन नहीं मिलता उसे बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन, ठीक है जी। दूसरी बात, एक तो कोलैटरल चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं आपकी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम कितनी है। तीसरा चेक करते हैं आपका सिबिल स्कोर, गिरवी क्या रखा है। ओके सचिन सर, आपकी ITR कितनी है, इनकम टैक्स रिटर्न कमाती नहीं कमाती? जी मेरे को पापा से पॉकेट मनी मिलती है, तो आपकी इनकम थोड़ा है, पापा को मिलेगा। और तीसरा बेटा चेक करते हैं सिबिल स्कोर, सिबिल, सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर, सिबिल या क्रेडिट स्कोर, ये नंबर मिलते हैं। सिबिल स्कोर होता है 1000 में से पॉइंट्स होते हैं, ये बढ़ते घटते रहते हैं, ये डिपेंड करता है, ये अटैच होता है आपके पैन कार्ड से, पैन कार्ड से सिबिल 1000 में से पॉइंट मिलते हैं। एक तो कोलैटरल क्या रख रहा है, दूसरा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न कितनी है, सिबिल स्कोर कितना है, या क्रेडिट स्कोर, इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। 1000 में से पॉइंट्स होते हैं, और ये पॉइंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, डिसाइड होते हैं आपके पैन कार्ड के ट्रांजेक्शन के साथ। बैंक में पैसा कितना है, पिछला कोई चेक बाउंस तो नहीं हुआ, टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, ऑलरेडी कोई लोन तो नहीं चल रहा। हमारी गवर्नमेंट कितनी इंटेलिजेंट है, आपको पता होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो चुके हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो चुके हैं। आधार वाला काम पैन को पता चलेगा, पैन वाला काम आधार को चलेगा, लिंक हो चुके हैं। 1000 में से पॉइंट मिलता है ये सिबिल। तो जिनका 700 से नीचे स्कोर होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लोन, और जिनका 850 से ऊपर स्कोर है, अच्छा लोन। 700 से नीचे, अच्छा एक, फिर वही काम की बात, ज्ञान की बात। 1000 में से स्कोर होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड करता है आपके पैन के ट्रांजेक्शंस, ठीक है बेटा? पैन, जिस दिन से तू पैन बनवाएगा, जिस दिन से पैन बनवाएगा, जब तक तू जिंदा है तब तक वो यहां पे रिकॉर्ड होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। बैंक में पैसा कितना है, इफेक्ट, कोई चेक बाउंस हो नहीं हो, इफेक्ट। तुम लोग ये बेवकूफी करते हो, सुनो अब मत करियो आगे से, बेवकूफी करते हो। इसने ना कोई सिम ली, कोई बिल नहीं भरा, क्या ना बेटा तेरा, विदिता, हेलो
विदिता बोल रहे हो नहीं वो तो ऑस्ट्रेलिया चली गई है, मैं नहीं कजन बोल रही हूँ, रॉन्ग नंबर है खुद विदिता। छोड़, मेरे घर पे कौन आएगा 300 रुपए का लेने के लिए बिल? बेटा वो आपका नेगेटिव सिबिल हो रहा है। अभी नहीं पता चलेगा, जब तू लोन ले जाएगा पूरी चिट्ठी आ देगी मेरे पुत्र सामने। अब मत करियो आगे से। मैं भी स्टूपिडिटी करता रहा। सचिन जब बच्चा था, अभी नहीं, सचिन गुलाटी ना आज ही ना ऑस्ट्रेलिया गया, जापान गया। बेटा वो एंट्री हो रही है सिविल में। प्लीज अगर आपको उनको बंद करवा दो, भाई मेरे को ये कनेक्शन नहीं चाहिए, बंद करो, बंद करवा दो प्लीज। अभी मेरे साथ हुआ, मेरे को ना, यस, मेरे को सिम चाहिए थी जेएनके में, मेरे को सिम चाहिए थी जेएनके में। तो एक मेरी वाइफ के नाम पे सिम है, हमने पता नहीं कहीं घुमा दी, एक मेरे नाम पे सिम है, मेरे को मिली नहीं सिम। यस सर, सिम दो। कह रहा सर ऐसे तो होता है, प्रसाद है ये। मैंने अपनी वाइफ के नाम पे कोई सिम ली होगी जेएनके के, उस पे नहीं मिली, मेरे नाम पे नहीं मिली, कोई और दी बेकार सी, एयरटेल की नहीं दी क्योंकि ऑलरेडी एक्टिवेट है। कह रहा सर, उन्होंने मुझे फिर समझाया, मैं कहा ये सिम तो बड़ी बेकार है, यहां पे चलेगी नहीं। कहता आप एक काम करो, आपको नंबर ये ध्यान है जो आपने अपनी वाइफ के नाम पे अपने नाम लिया? कह रहा आप वो नंबर बताओ, हम वो ट्रेस कर लेंगे, आपको रीइशू कर देंगे। मैंने कहा वो बंद कर दो। कहता ऐसा नहीं होता। दीदी मेरा सिबिल पे इफेक्ट हुआ। तो प्लीज, अच्छा एक और, डैड को बता देना, शायद डैड को ना बताओ, आप लोग ना, इन्होंने कार लेनी है, इन्होंने ना बड़ा टीवी फाइनेंस करवाना है, कुछ भी बाइक फाइनेंस करवानी है। बोलते मैम अपना पैन कार्ड देना, हम आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। होता है मैम क्रेडिट कार्ड बनवाना है, सौरभ भाई प्लीज, कल मैं मूवी देख के आया, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, अभी पढ़ाई के बाद छोड़ूंगा नहीं। कार लेनी है, बाइक लेनी है, इन्होंने बहुत बड़ा टीवी लेना है, ठीक है ना, इन्होंने क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड चेक होता है। मैम पैन कार्ड देना, पैन कार्ड दिया, चेक करा, सॉरी मैम आप एलिजिबल नहीं है, हमारे क्राइटेरिया में था 800, आपके 780, सॉरी मैम, जो भी था। ऐसे ना बार बार कार्ड मत बांटना। दिल्ली, आज ना इसका बर्थडे है, इसने आज गाड़ी लेके आनी है, दिल्ली के 5 शोरूम में जाएगी, चेक करियो डील क्या है, चेक करियो डील क्या है। आप जितनी बार सिविल चेक करते हो अपना 10 पॉइंट्स कम होते हैं, ये पता नहीं होगा लेमैन। जितनी बार कार्ड देते हो ना वो चेक करता है जितनी बार तू चेक करता है 10 पॉइंट्स, दीदी 10 पॉइंट कितने दिनों में अर्न करे होंगे, समझ रहे? प्रसाद मत बैठियो, ऐसे बता दियो कि भाई मेरे को क्या बेस्ट ऑफर है। सचिन सर ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको हम लोग सिविल चेक कर देंगे। अच्छा तू सिविल चेक करेगा, मेरे 10 पॉइंट कम हो जाएंगे, आपको कैसे पता, मैं अनपढ़ हूं क्या? प्लीज 5-10 शोरूम में आप सिविल चेक करवाते ना, सिविल चेक 10-10 पॉइंट 100 पॉइंट कम हो गए। मत ऐसे पैन कार्ड बांटना, 10 पॉइंट्स कितने दिनों में अर्न करे होंगे सर। प्लीज आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ोगे, जब टैक्स पढ़ोगे, टैक्स इंटर फाइनल में, तो पता चलेगा सिविल किससे इफेक्ट होता है। तो एक आपका मॉर्गेज गिरवी, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, और ऊपर आप सिविल स्कोर 1000 में से मिलता है। 700 से नीचे डिफिकल्ट, 850 है, 800 प्लस है, अच्छा है। आजा आपकी बारी। ये कौन है? मानसी, मान्या, और अच्छे अच्छे नाम बताई जा रहा है, बताना कौन है ये? मनी, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। आपके सामने जो ये इक्वेशन है, बजट लाइन बजट सेट, बजट लाइन, क्योंकि दोनों इक्वल है, मनी ज्यादा खर्च कम, बजट सेट। प्यारे चीते, ये इक्वेशन किसकी है? बजट लाइन, एम खर्च बराबर, सारे पैसे खर्च हो गए, बजट लाइन। ये कौन है मेरे बेटा? बजट सेट, मनी ज्यादा खर्च कम। और ये कभी नहीं हो सकता, मनी के बियॉन्ड जा कैसे रहे हो? अभी मैंने 10 मिनट का भाषण दे दिया, भाई नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे को आगे मत बढ़ने देना। सचिन सर इसका ना ग्राफ करवा दो हमारे जो मॉड्यूल में है, प्लीज आगे मत बढ़ने दियो, ग्राफ करवा दे जो मॉड्यूल में है।
और वो आपके पेपर में भी आया हुआ है, मॉक टेस्ट में या रियल पेपर में। ये जो ए पॉइंट है ऑन बजट लाइन, सी पॉइंट है अंडर बजट लाइन, बी बियॉन्ड बजट लाइन, ए बी सी। ए बजट लाइन पर, सी बजट लाइन के अंदर, बी बजट लाइन के बाहर। अब देखो क्या क्या शो करता है, ए सी बी। कृषि का क्या जो पैसे है सारे खर्च कर लिए वो है ए। अगर आप लोग सारे पैसे खर्च करते हो वो क्या है, ए। कम करती है सी, बजट के बियॉन्ड बी। तेरे पास जो वॉलेट में पैसे हैं, पर्स में पैसे हैं, सारे खर्च कर दिए ए। कम खर्च करे सी, बजट के बियॉन्ड बी। तो इन दोनों को बोलते हैं अचीवेबल। क्या बोलते हैं बेटा, अचीवेबल, अटेनेबल। और जो बजट के बियॉन्ड है, बजट के, रुको ना दीदी, यही तो था ना मिक्स 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 वाला ऑप्शन, अनअटेनेबल। सारे खर्च कर दिए, कम खर्च करे सी, सारे वाला अटेनेबल, कम वाला अटेनेबल। जो लेकिन बजट के बियॉन्ड है वो है अनअटेनेबल। सुनो, मैंने पहले बता रखा है, याद आ गया, पहले बता रखा है, जो चीज कभी अचीव ना हो उसके लिए वर्ड होता है नॉन। कभी अचीव ना हो उसके लिए वर्ड क्या होता है बेटा, नॉन। अभी नहीं हो रहा, कभी होगा, अन। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, अन। अभी तेरे पास पैसे नहीं, जब तू अमीर बनेगा बजट में आ जाएगा। हाँ मेरे पुत्र, जब मैं अमीर बनूंगा तो मैं इसको खरीद लूंगा ना। अभी मेरे पास की नहीं फरारी गाड़ी, खरीदूंगा क्यों नहीं खरीदूंगा। तो मेरे बेटा तुमने यहां पे वर्ड लिखा है अनअटेनेबल। क्या, नॉन पे टिक नहीं लगाई, क्या ये अन। अभी नहीं पैसे, कभी तो होंगे। और अगर जो चीज पॉसिबल तो उसके लिए नॉन आता है। सारे खर्च कर दिए ए, कम खर्च करे सी, ए और सी अटेनेबल। और वो जो बजट के बियॉन्ड है बी, दैट इज अनअटेनेबल। क्या मेरे बेटा, अनअटेनेबल, नॉन नहीं। जब तू अमीर बनेगी ये बजट में आ जाएगा। आजा, अटेंटिव। पहली पहली बार बच्चा नहीं समझ पाता, बट तुम लोग क्रैक कर लोगे, तुम मेरे बच्चे हो, ध्यान देना। ये जो 100 लिखा है क्वांटिटी है, प्राइस नहीं, क्वांटिटी होता है। वाई पे जो लिखा है ये भी क्वांटिटी होता है, ठीक है बेटा। ये मैंने जो ग्राफ बनाया बजट लाइन का है, एक्स की क्वांटिटी 100, वाई की क्वांटिटी 50। कैपिटल एम कैपिटल बी एक ही बात है, मनी। प्राइस एक्स प्राइस वाई। आराम से क्वांटिटी दो बार करवाऊंगा, आपने मॉड्यूल चेक कर सकते हो, प्रीवियस पेपर आया हुआ है, ये बस डिजिट चेंज है। क्वांटिटी एक्स 100, क्वांटिटी वाई 50, मनी 1000, प्राइस 5 गिवन है, प्राइस वाई निकालना है, प्राइस वाई निकालना है। प्राइस वाई आपके ABCD 4 ऑप्शन में होगा, उसी को ढूंढना होगा। एंड दिस इज द केस ऑफ बजट लाइन, प्राइस लाइन। देखिए सचिन भाई ने इक्वेशन करवाई थी, m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। यस, m इज इक्वल टू, तीन बच्चों को ध्यान नहीं है, गंदे बच्चे हैं वो। m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। हिमानी बेटा मनी कितना है 1000, प्राइस एक्स कितना है 5, क्वांटिटी कितनी है 100, प्राइस वाई कितना है, प्राइस वाई निकालना है, क्वांटिटी कितनी है 50, मनी 1000, प्राइस एक्स 5, क्वांटिटी 100, प्राइस वाई निकालना है, क्वांटिटी 50। यहां पे आ गया 500। तो सचिन भाई 50 को किससे मल्टीप्लाई करे ताकि 500 आ जाए, 500 500 1000 हो जाए। सचिन भाई 50 को किससे मल्टीप्लाई करे ताकि 500 आ जाए, ताकि 500 500 मिला के 1000 हो जाए, 10। तो आपके पेपर में ABCD 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जहां पे 10 होगा वो ठीक आंसर है। हो गया क्लियर। एक और, नींद पूरी नहीं कर रहे। क्वांटिटी
क्वांटिटी, मनी। M इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। मनी कितना है? 100। प्राइस एक्स निकालना है, क्वांटिटी एक्स 10, प्राइस वाई 2, क्वांटिटी वाई 5। वहां पे 10 आ गया, वहां पे 10 आ गया। अब मैं किस से मल्टीप्लाई करूं 10 से ताकि 90 आ जाए? वहां पे 10 आ गया। 10 को किस से मल्टीप्लाई करो ताकि 90, ताकि दोनों टोटल हो जाए? क्या? 9। तो ए बी सी डी में 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आप लोग टिक लगाएंगे 9 को। ठीक है बेटा, चलिए। अटेंटिव, अटेंटिव, लॉजिकल पार्ट स्टार्ट, अटेंटिव है हम दोनों। जी, जब दोनों वेरिएबल बढ़े, दोनों वेरिएबल कम हो, पीछे से आवाज आ गई डायरेक्ट रिलेशनशिप। मैं रिलेशनशिप नहीं पूछ रहा। जब दोनों बढ़े, दोनों घटे, उसको ग्राफिकली बोलते हैं शिफ्ट। ध्यान देना, कंक्लूजन आपने बनानी है। दोनों वेरिएबल बढ़े, दोनों वेरिएबल कम हो, उसको ग्राफिकली बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? ग्राफिकली शिफ्ट। एक बढ़े एक घटे, उससे बोलते हैं मूवमेंट। तीसरी बार, सचिन भाई रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा। दोनों वेरिएबल बढ़े, दोनों वेरिएबल कम, उसे बोलते हैं शिफ्ट। एक बढ़े एक घटे, मूवमेंट। एक घटे एक बढ़े, मूवमेंट। एक में चेंज आए, बड़े घटे, एक कांस्टेंट, उससे बोलते हैं रोटेशन। लर्न कर। दोनों बढ़े दोनों घटे, शिफ्ट। एक बढ़े एक घटे, एक घटे एक बढ़े, मूवमेंट। एक में चेंज आ रहा है, दूजे वाला कांस्टेंट, एक में चेंज आ रहा है, दूजे वाला कांस्टेंट, उसको बोलते हैं रोटेशन। लर्न कर ले बेटा। हो गया याद? पूछ लूं? पूछ ले भाई। हम्म। मैं ग्राफ बनाऊंगा, तुम लोग कंक्लूजन बता पाओगे। कंक्लूजन का अच्छा शब्द होता है इंटरप्रिटेशन। इसके बेस पे हो जाए शुरू, हो जाए शुरू। जब दोनों बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? शिफ्ट। थैंक यू। दोनों कम होते हैं, शिफ्ट। दोनों बढ़े, शिफ्ट। दोनों कम, शिफ्ट। एक बढ़े घटे, मूवमेंट। एक बढ़ रहा है घट रहा है, एक कांस्टेंट, रोटेशन। शिफ्ट, शिफ्ट, मूवमेंट, रोटेशन। आप में से सीएमए वाला कौन है? ठीक है, वो 3 चलेगा ना, उनका हैप्पी बर्थडे करूंगा बेटा। चलेगा 3। क्या टाइमिंग थी, देख रहे थे सचिन सर ऊपर चढ़ेंगे, फटाफट निकल जाओ। उनका बेटा देख, हैप्पी बर्थडे मैं ही करवाऊंगा। चेंजेस इन बजट लाइन। आपके 10 केसेस है, अटेंटिव 10 केस है। आपके पेपर में कैसे आता है? केस लिखा होगा, सही डायग्राम आइडेंटिफाई करो या सही कंक्लूजन आइडेंटिफाई करो। दिमाग में बिठा, केस लिखा होता है। ओके ध्रुव, केस लिखा होता है मेरे बेटा, केस लिखा होता है, केस लिखा होता है। आपको एबीसीडी में सही ग्राफ आइडेंटिफाई कर रहा है या सही कंक्लूजन आइडेंटिफाई कर रहा है? केस लिखा होगा, एबीसीडी विच इज द राइट डायग्राम, विच इज राइट कंक्लूजन। आ जा मेरे चीते। ये शिफ्ट है, मूवमेंट है, रोटेशन है। तीसरी बार, आखिरी बार, ये क्या है? शिफ्ट। मेरा चीता, शिफ्ट। आराम से दीदा, शिफ्ट, शिफ्ट, मूवमेंट, मूवमेंट, रोटेशन। शिफ्ट, शिफ्ट, मूवमेंट, मूवमेंट, रोटेशन। तेरे में चेंज, तेरे में नहीं, तेरे में चेंज, तेरे में नहीं। आजा भाई,
ये केस लिखा मेरे बेटे के क्वेश्चन पेपर में। दस मिनट पुराने बच्चों मैंने क्या बताया था, ये जो बजट लाइन ग्राफ है, एक्स पे वाई पे प्राइस लिखा हुआ है, ग्राफ में क्वांटिटी। सचिन सा स्टूडेंट, ये जो चित्र बनाया मैंने, इस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्राइस है, क्वांटिटी भाई, क्वांटिटी दो के बाद भाग पाओगे, क्वांटिटी। अब सौरभ लिखा हुआ है आपके पेपर में, एक्स का प्राइस महंगा हो गया, एक्स का प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम खरीदोगे। पेपर में लिखा हुआ है एक्स महंगा हो गया, क्वांटिटी कम। नया ग्राफ डॉटेड लाइन बनता है, इट्स अ रूल इन इकोनॉमिक्स। एक्स महंगा हो गया, क्वांटिटी कम, वाई कांस्टेंट। प्यारे प्यारे शैतानों, एक्स का प्राइस बढ़ गया, एक्स महंगा हो गया, एक्स की क्वांटिटी कम। अब मेरे बच्चे देख के बताएंगे, उंगली पकड़ी मैंने आपकी, ये जो मैंने एरो बनाया, एरो कहां जा रहा है, राइट लेफ्ट अप डाउन। अच्छा गलत बोला, मुझे मैंने बोला कर, ये जो सचिन भाई ने एरो बनाया है, इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट लेफ्ट अप डाउन, लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट एक में चेंज आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। तो बेटा या तो ये डायग्राम होगा ऑप्शन में, या फिर ये कंक्लूजन होगा, ये केस लिखा होगा। क्लियर? चलो जी, एक हो गया। टोटल 10 केसेस हैं, और आप 10 के 10 केस अभी बनाओगे। सचिन साहब ने नोटिंग बंद करवा दिया, नहीं टेस्ट हो रहा है, ये समझ ले पहले। अब पढ़ना बेटा, सेकंड केस, आराम से मेरे चीते। एक्स का प्राइस कम, सस्ता हो गया, क्वांटिटी बढ़ेगी। एक्स का प्राइस कम, एक्स सस्ता हो गया, क्वांटिटी बढ़ेगी, वाई कांस्टेंट, डॉट 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 डॉट। एक्स का प्राइस कम, एक्स सस्ता हो गया, एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, वाई कांस्टेंट। अब मेरे बच्चे देख के बता रहे हैं, ये जो एरो जा रहा है राइट लेफ्ट अप डाउन, ये जो एरो जा रहा है राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट रोटेशन, राइट रोटेशन। दो केस हो गए अमंग द 10। थर्ड केस, स्क्रीन पे सब बच्चे अटेंटिव हैं। वाई का प्राइस बढ़ गया, वाई महंगा हो गया, क्वांटिटी कम, वाई की, वाई का प्राइस बढ़ गया, वाई महंगा हो गया, वाई की क्वांटिटी कम, एक्स कांस्टेंट, डॉट 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 डॉट। वाई का प्राइस बढ़ गया, वाई महंगा हो गया, वाई की क्वांटिटी कम, एक्स कांस्टेंट। अब मेरे बच्चे ये जो एरो देख के बता रहे हैं, एरो का डायरेक्शन क्या है, राइट लेफ्ट अप डाउन। जल्दी का टाइम लगा रहा है आप, ये एरो की डायरेक्शन क्या है, राइट लेफ्ट अप डाउन, डाउन रोटेशन, डाउन रोटेशन। चित्र नंबर 4, वाई का प्राइस कम, सस्ता हो गया, वाई का प्राइस कम, सस्ता हो गया, वाई की क्वांटिटी ज्यादा, वाई का प्राइस कम, वाई सस्ता हो गया, वाई का क्वांटिटी ज्यादा, एक्स कांस्टेंट, डॉट 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 डॉट। तो ये जो एरो जा रहा है राइट लेफ्ट अप डाउन, अप रोटेशन। 5 नंबर केस, लिखा हुआ है दोनों का प्राइस कम हो गया, सस्ते हो गए, दोनों ज्यादा। केस में लिखा हुआ है दोनों सस्ते हो गए, दोनों का क्वांटिटी ज्यादा, डॉट 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 डॉट। रुक जा, अभी तेरी बारी है। दोनों सस्ते हो गए, दोनों की क्वांटिटी ज्यादा, इधर आना। तो ये मूवमेंट है, शिफ्ट है, रोटेशन है, शिफ्ट। अभी इधर मत देख, मेरे को देख, ये क्या है, शिफ्ट। तो अच्छा बच्चा है, शिफ्ट, मूवमेंट, मूवमेंट, रोटेशन, याद है, शिफ्ट, शिफ्ट, मूवमेंट, मूवमेंट, रोटेशन।
तो ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, शिफ्ट है। तो मेरे बच्चे अब एरो देखेंगे, एरो 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 कहां जा रहा है? राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट शिफ्ट। या तो आपको ये डायग्राम आइडेंटिफाई कर रहा होगा, या बेटा ये कंक्लूजन अमंग द फोर। सिक्स्थ, इसके जो लास्ट दो केसेस है वो इंपॉर्टेंट है, मैं टेस्ट पक्का दूंगा। केस नंबर 8 है, 9 एंड 10 वो इंपॉर्टेंट है, मैं पक्का दूंगा। पेपर लीक, आजा, मैं पक्का दूंगा। अब लिखा हुआ है दोनों महंगे हो गए, कम, दोनों। केस में लिखा है दोनों महंगे हो गए, दोनों कम, डॉट 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 डॉट। तो ये जो एरो का डायरेक्शन है, अप है, डाउन है, राइट है, लेफ्ट है? लेफ्ट। 7, इनके पापा की इनकम बढ़ गई, एक्स एंड वाई दोनों खरीदोगे। पापा की इनकम बढ़ गई, पापा की इनकम बढ़ गई। कभी ऐसा होता है जब पापा की इनकम बढ़ गई तो एम्प्लॉयर बोलेगा इससे सिर्फ एक्स खरीदना, वाई नहीं हो। भाई मेरे पैसे मैं जो मर्जी करूं, आप कौन है भाई? आप ही डैड की परचेजिंग पावर है, जो मर्जी करें। इनकम बढ़ गई, एक्स एंड वाई का दोनों का बजट बढ़ गया, राइट शिफ्ट। भगवान ना करे किसी के डैड की इनकम कम हो गई, एक्स भी कम, वाई भी कम, लेफ्ट शिफ्ट। आ गया पेपर लीक, टेस्ट में मैं पक्का दूंगा, अटेंटिव हो जाना हम दोनों, ठीक है सचिन भाई? ये 9 एंड 10th केस 2 बार करवाऊंगा। नाइन्थ एंड 10th के 2 बार करो आराम से। हम दोनों की स्पीड स्लो, एक्स सस्ता हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा, एक्स सस्ता हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा, वाई महंगा, क्वांटिटी कम। केस में लिखा हुआ है एक्स का प्राइस कम, क्वांटिटी ज्यादा, वाई महंगा, क्वांटिटी कम, डॉट 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 डॉट। एक्स सस्ता, क्वांटिटी ज्यादा, वाई महंगा, क्वांटिटी कम। अब मेरे बच्चे ना वाई का एरो देखेंगे, मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ नहीं आता। वाई का एरो देखो, वाई का एरो क्या, राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है? डाउन। वाई का एरो क्या है? डाउन। और एक्स का एरो क्या है? राइट। वाई का एरो क्या है? डाउन, लिख दिया। एक्स का एरो क्या है? राइट। और ये जो आपके सामने है, शिफ्ट है, मूवमेंट है, रोटेशन है, मूवमेंट। तो ध्रुव भाई कंक्लूजन क्या बन गया? डाउन राइट मूवमेंट, डाउन राइट या राइट डाउन, कोई दिक्कत नहीं, डाउन राइट मूवमेंट। 10th केस, 10th केस देखो मेरे बेटा, एक्स महंगा हो गया, क्वांटिटी कम, वाई सस्ता, क्वांटिटी ज्यादा, एक्स महंगा, क्वांटिटी कम, वाई सस्ता, क्वांटिटी ज्यादा, डॉट 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 डॉट। अब बच्चे वाई का एरो देखेंगे, अप डाउन राइट लेफ्ट, अप। सबकी आवाज आ रही है? यस। और एक्स का एरो क्या है? लेफ्ट। वाई का एरो अप, एक्स का एरो लेफ्ट, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। जल्दी करना, टेस्ट स्टार्ट, टेस्ट स्टार्ट। 2 मिनट का समय शुरू होता है अब, 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जो मैंने करवाया रिकॉल, फिर आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 अटेंटिव है, निन्नी तो नहीं आ रही? निन्नी ठीक है। इसकी स्लोप से क्या निकलता है सचिन सर? स्टूडेंट, इसकी स्लोप से क्या निकलता है? मेरा चीता। 1 2 3 4 5, ये जो अंदर की तरफ होती है शेप क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। सचिन सर का टेस्ट, बाहर की तरफ कॉनकेव, पैरेलल टू लीनियर।
इन पांचों में से नॉर्मल, जर्नल, यूजुअल शेप कौन सी होती है? कन्वेक्स। बाकी सब एक्सेप्शनल। ट्रिक से करवाया, जस्टिफाई करवाता हूं, रट्टा कभी लगवाता नहीं। तो कन्वेक्स में क्या दिख रहा है? फॉलिंग, राइजिंग, फॉलिंग, आप भी फॉलिंग। कॉनकेव में राइजिंग, आप भी राइजिंग। वाई में क्या होगा? इनफाइनाइट। एक्स में मार्क्स कितने मिलते हैं? 0। इसमें कांस्टेंट। नेक्स्ट, 1 मिनट बचा है। बजट, मेरे को मेरी भाषा में जवाब, बजट लाइन का अदर नेम। भूल गए, पाप चढ़ेगा 100 किलो का। बजट लाइन का अदर नेम प्राइस लाइन। बजट सेट का अदर नेम बजट कॉन्स्ट्रेंट। बेटा द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ, आपने बीएसटी में यूज करा ये शब्द, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कांस्टेंट इज लिमिट। कांस्टेंट मींस लिमिट। ये गाड़ी क्यों नहीं खरीदी साहब? मेरा बजट कांस्टेंट है। मैं क्लास 11:30 के बियॉन्ड नहीं जा सकता क्योंकि भाई दूसरा टीचर आएगा। कांस्टेंट, लिमिट, बजट कांस्टेंट। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक्स गुड पे, वाई गुड पे सारे पैसे खर्च नहीं करे। जल्दी कर, मैं तेरी मेरी कुट्टी हो जाएगी। एक्स गुड पे, वाई गुड पे सारे पैसे खर्च नहीं करे। एस एस सारे पैसे खर्च कर दिए ये। नेक्स्ट, फिर सेकंड पार्ट भी तो करना है। आपके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है बजट लाइन के वजह सेट की है। बजट लाइन, सारे पैसे खर्च हो गए। ये किसकी है? बजट सेट। ये पॉसिबल नहीं है, बजट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। 10 मिनट का भाषण में दिया। एक्स वाई जेड, इसमें से कौन सा पॉइंट बता रहा है? एक्स वाई जेड, एक्स एंड वाई पे सारे पैसे खर्च नहीं करे। क्लास वाइंड अप करूं? एक्स वाई जेड में से बता, ऑनलाइन वाले बच्चों का रिप्लाई आ गया, पूरे वर्ल्ड से रिप्लाई आ गया, सामने बच्चे रिप्लाई दे रहे। ये देख, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह से रिप्लाई आ रहा, तुम लोग नहीं रिप्लाई दे रहे। एक्स गुड पे, वाई गुड पे सारे पैसे खर्च नहीं करे। एक्स सारे पैसे खर्च कर दिए, वाई बजट के बियॉन्ड जेड। तो इन दोनों को बोलते हैं अटेनेबल। क्या बोलते हैं? इसे नॉन अटेनेबल, अनअटेनेबल, अनअटेनेबल, अनअटेनेबल। लास्ट, ये जो आपके सामने मैंने बनाया, ये शिफ्ट है, मूवमेंट है, रोटेशन है? शिफ्ट। ये क्या पुत्र? मूवमेंट। ये क्या है? रोटेशन। 10 केसेस मैंने करवाए चेंज इन बजट लाइन के, उसमें से केस लिखा होता है, आपको डायग्राम आइडेंटिफाई करना विच इज राइट, कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन। आओ जी, नेक्स्ट। आइए बेटा, भाई स्टार्ट। सर ये आपने करवा दिया, इसका एक पार्ट रहता है डीएमयू। जैसे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं, एक के बाद की एक की अंग्रेजी क्या हुई? एक के मैथ्स में पढ़ता है, एक के, ये मत बोलिए वन आफ्टर वन, इतना सिंपल नहीं पूछ रहा मैं तेरे से। कंसिक्यूटिव, एक और सक्सेसिव। शायद मैंने पूछा लास्ट क्लास में, हाँ, फिर भी तू भूल गया। तेरे को तो अभी का नहीं याद है ना? क्यों लॉस लॉस, तेरे को तो अभी का नहीं याद। जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं, एक के बाद एक सक्सेसिव, कंसिक्यूटिव, डिजायर कम, जीरो, माइनस। क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, एक के बाद एक सक्सेसिव, कंसिक्यूटिव, डिजायर एमयू कम, डिजायर जीरो, डिजायर माइनस। समझना जी। अब जो पार्ट रहता था इसका, अजम्पशन, एक्सेप्शन, फेलियर। सचिन सर ये दोनों एक चीज क्या है? अजम्पशन, एक्सेप्शन एक कैसे हो सकती है? अजम्पशन, एक्सेप्शन एक कैसी हो सकती है? सुनो, मार्शल ने बोला, इंटरेस्टिंग है ये। मार्शल ने बोला अगर आप 5-6 बातें मानोगे मेरी, 5-6 बातें हैं, अगर ये 5-6 बातें फॉलो करते हो अजम्पशन,
नहीं मानते एक्सेप्शन। जो बातें मार्शल बता रहे हैं इसको तुम फॉलो करोगे, assumption, मैं नहीं मान रहा, एक्सेप्शन। तीसरी बार अगर मार्शल की 5-6 पॉइंट्स को फॉलो करोगे, ऑब्जर्व करोगे, assumption, कहती मैं नहीं मानूंगी इस बात को, एक्सेप्शन, फेलियर। पढ़ा सचिन भाई। पहला, इनकम, टेस्ट, फैशन में चेंज नहीं आएगा। इनकम, फैशन, टेस्ट, ट्रीटमेंट में चेंज नहीं आएगा। फिर अग्री, कुछ तुम और भी एग्जांपल देना। ऐसा होता है आपके साथ, मेरे साथ। किसी शॉप पे गए हम लोग कुछ दिनों के बाद, तो हमने वहां का पहले आपने वहां पे ट्राई किया था खाना पीना। अब ध्रुव ने खाना पीना खाया, क्या था, ये वो टेस्ट नहीं रहा। भाई ये 3 साल ये क्या कर दिया आपने? टेस्ट, क्वालिटी चेंज, क्वालिटी चेंज, क्वालिटी चेंज। ये 11th में किसी से पढ़ती नहीं, 12th में गई, सर ये क्या पढ़ा रहे हो, पहले कैसे पढ़ाते रहे, मैं नहीं आऊंगी। शॉप पे गई खाने पीने के लिए, अरे ये क्या कर दिया, पहले कितना अच्छा था, मैं नहीं आऊंगी, क्वालिटी चेंज। 11th-12th में पढ़ा, सर ये कैसे पढ़ा रहे हो, ग्रेजुएशन 11th-12th में क्या थे आप, मैं नहीं आऊंगा आपके दोबारा, क्वालिटी चेंज। थैंक यू बेटा। इनकम में, टेस्ट में, फैशन में, क्वालिटी में, मौसम में चेंज नहीं आने चाहिए, नहीं तो वो डीएमयू फेल हो जाएगा। हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं। ध्रुव भाई आपको मेरे को यूज करनी चाहिए स्टैंडर्ड चीजें, घटिया नहीं। स्टैंडर्ड घटिया नहीं, स्टैंडर्ड खत्म होगी, खराब होगी एक लेवल के बाद, इंफीरियर पहले आया किया। स्टैंडर्ड चीजें यूज करनी चाहिए, नॉर्मल चीजें यूज करनी चाहिए। स्टैंडर्ड एक लेवल के बाद खराब होती है, इंफीरियर जल्दी। सोच ले, इंफीरियर सोप, इंफीरियर शैम्पू, इंफीरियर कपड़े। ये मेरी सजेशन है, आगे तेरी मर्जी। सुनो, एक बेटा आप लोग ना 500 ड्रेस 100 ड्रेस मत खरीदा को, 10 खरीद, लेकिन एक लेवल की। ये नहीं कि तेरा वार्डरोब भरा हुआ, देख मेरे पास 1000 ड्रेस है। मैं ये भी नहीं कह रहा ब्रांड, ये रे ग्यूची, अरमानी, दिखावे को बोलते हैं कॉन्स्पिशियस। क्या बोलते हैं, बोलो ना, आएगा भी 5 मिनट के बाद। दिखावे को बोलते हैं कॉन्स्पिशियस, एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय वेबलन, अंकल का नाम था। दिखावे के लिए सामान खरीदते आप और मैं, कॉन्स्पिशियस, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय वेबलन। तो मेरा रिकमेंडेशन है, इसने 10 ड्रेस खरीदी इंफीरियर क्वालिटी की, 2 खरीद, 2 साल तो चले। पता है 2-3 बार पहना, कलर फेड हो गया, कपड़ा श्रिंक हो गया, ब्रांड भी नहीं कह रहा, दिखावा भी नहीं कह रहा, चलो 2 याद हो गए। अगर धैर्य इनकी बातों को मानोगे assumption, एक भी नहीं मानोगे एक्सेप्शन। तो सचिन भाई ने 7 में से 2 करवा दी। पहला याद हो गया, इनकम नो चेंज, टेस्ट, फैशन, मौसम, क्वालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा हमको याद करा आपने, अच्छी चीजें यूज करनी चाहिए, घटिया नहीं, घटिया फटाफट खराब हो जाएंगी। तीसरा, एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट, एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट, ये मान के, एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट ये मान के चल रहा है करेंसी में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं आता। वैसे आता है करेंसी में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं आता है। यहां लिखियो, 12th में पढ़ा, मैं भी पढ़ाऊंगा, यहां लिख, रेडी। किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ती घटती है, 12th में पढ़ा, अभी देख तू हाँ बोलेगी, हम भी पढ़ेंगे दोबारा। किसी चीज की वैल्यू बढ़ती घटती है डिमांड सप्लाई की वजह से। किसी भी चीज की वैल्यू, करेंसी हो, डॉलर हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी, किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ती घटती है डिमांड सप्लाई की वजह से, उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, गवर्नमेंट की वजह से बड़ी घटी, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। डिमांड
सप्लाई की वजह से घटती है, बढ़ती वैल्यू एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, गवर्नमेंट की वजह से बड़ी घटी, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन। बात पूरी नहीं हुई। आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा वैल्यू बढ़ गई घट गई, डिमांड सप्लाई गवर्नमेंट लिखा होगा। दीदा वैल्यू बढ़ गई घट गई, डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेस गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी लिखा होगा। सचिन सर कुछ ना लिखो, डिमांड सप्लाई मानते हैं। बढ़ना घटना डिमांड सप्लाई गवर्नमेंट। सचिन सर सिर्फ बढ़ना घटना लिखा है, डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेस ने लिखा, गवर्नमेंट ने लिखा। अगर नथिंग स्पेसिफाइड लेट इट बी मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई। तीन याद हो गए, मान के चल रहा है एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट, ना एप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन। फोर्थ पढ़ा चुका हूं, मनी और हॉबी और म्यूजिक नहीं, फेवरेट म्यूजिक और इनकी इच्छा बढ़ती है शुरू शुरू में, बाद में इनसे भी बोर। आपकी टर्न। सब्स्टिट्यूट बेटर, 7 पॉइंट्स है। सब्स्टिट्यूट बेटर, छोटी सी क्वालिटी, आपके मुंह से आंसर निकलवा रहा हूं, रट्टा लग ही नहीं रहा। सब्स्टिट्यूट बेटर, आप और मैं किसकी तरफ मूव करेंगे तो उसकी डिजायर बढ़ेगी, उसकी डिजायर कम। सब्स्टिट्यूट भी है बेटर भी है, तो मेरा बच्चा किसकी तरफ मूव करेगा, बेटर, उसकी डिजायर बढ़ेगी, उसकी डिजायर कम। अब ये देख, तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी में फंस गए यहां पे। नजर हटी दुर्घटना घटी। सचिन भाई काफी कुछ एक्शन समझा देता है। सब्स्टिट्यूट बेटर कहां पे जाएंगे, बेटर, उसकी डिजायर बढ़ेगी, हट उसकी कम। अब आपके पास बेटर वाला ऑप्शन ही नहीं है, आप और मैं यहां पे फंस गए, मजबूरी में डिजायर बढ़ानी पड़ेगी, क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। सारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होनी चाहिए, सारी कॉम्प्लीमेंट्री, तभी डिजायर बढ़ेगी, अदरवाइज। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, मैं चलता एग्जांपल से हूं। सारी कॉम्प्लीमेंट्री होंगी तभी बेनिफिट होएगा, अदरवाइज एमयू। सचिन सर एग्जांपल दो। डिजिटल पेन भी चाहिए मेरे को, स्क्रीन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, प्रोजेक्टर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए। तभी आप नोटिस करते हो जब मैं क्लास वाइंड अप करता हूं, मैं देखता हूं एक भी चीज यहां ना रह जाए। कोई भी चीज यहां रखी तो बेटा एक भी सेटअप नहीं चलेगा। देखते हो ना, मैं दो दो तीन तीन बार चेक करता हूं, अगर एक भी चीज यहां रह गई तो दीजिए सारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पेन भी चाहिए डिजिटल, स्क्रीन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, स्क्रीन भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, एक मिसिंग एमयू। चाय बनानी आती है तेरे को, तूने भी मना करा, आती है ना। तो टी लीव्स भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और थोड़ी सी वो अदरक भी डाल दियो, और क्या डालेगा, इलायची डाल दियो, ठंड है ना, ठीक है, डाल दियो। तो मैं कल चाय भी ना आ रहा हूं तेरे पास, एमयू। अदरवाइज कार कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, ठंडा है कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, आइसो डाल दियो, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, चाहे वे सिर पे क्या आगे आओ, बताऊं देखा मैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है ये। अच्छा, अब कार, इसके पास कार भी है, फ्यूल भी है, चलाना भी आता हो, एसी भी है, स्टेबलाइजर भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। अगर एक भी चीज मिसिंग, सारी चीजें हैं। लास्ट, लगातार कंजम्पशन होना चाहिए, लगातार, लगातार रोटी खा रहा हूं, लगातार पानी पी रहा हूं, डिजायर जीरो माइल, लगातार, लगातार क्लास ले रहे सर, बस करो सर आप थक गए, अब जाओ ना सर, बिल्कुल लगातार। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, ब्रेक पढ़ा रहा हूं, ब्रेक पढ़ा रहा हूं, ब्रेक, सर आप तो रात तक पढ़ा लो। अगर मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, सर बस करो आज का लिए एनफ हो गया सर, लगातार पढ़ा रहा हूं, ब्रेक पढ़ा रहा हूं, ब्रेक, मैं रोटी खा रहा हूं, ब्रेक, फिर एक दोपहर को एक रात को डाइजेस्ट हो गई, पानी पी रहा हूं, ब्रेक, पानी पी रहा हूं, ब्रेक, डाइजेस्ट हो गया। अगर लगातार खाते हो, डिजायर, डिजायर,
अगर बीच में गैप होगा क्लास में, रोटी में, पानी में, तो भैया डिजायर तो बढ़ेगी ना। चलो तुम्हारी बारी आ गई, रेडी। हिंट, रिप्लाई। तो आप लोग घर बैठ के, ये लोग सामने, मार्शल की 5-6 बातें फॉलो करोगे, अजम्पशन एक भी नहीं मानेगी, एक्सेप्शन फेलियर। हम लोग पढ़ रहे डीएमयू का। सचिन भाई के बच्चे रेडी, हिंट मैं दे रहा हूं। इनकम, पहले बात पूरी होने दे। टेस्ट, फैशन, क्वालिटी, मौसम, क्या होना चाहिए? अनचेंज्ड। ठीक है, हमें किस तरह के गुड्स यूज करनी चाहिए? स्टैंडर्ड। जल्दी करो, क्या? स्टैंडर्ड एक लेवल के बाद खराब होती है, इंफीरियर जल्दी खराब हो जाती है, इंफीरियर नहीं यूज करना जी। एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट, एमयू ऑफ मनी मान के चल रहा है, एप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं। फोर्थ, सब्स्टिट्यूट, बेटर सब्स्टिट्यूट। मेरे बच्चे कहां मूव करेंगे तो उसकी डिजायर बढ़ेगी, उसकी कम हो गई। अब क्या आपके पास ऑप्शन है? मजबूरी में यहां फंस गए। फिफ्थ, सारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होनी चाहिए, सारी 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 सारी, तभी डिजायर बढ़ेगी। अगर एक भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिक्स्थ, हॉबी, फेवरेट म्यूजिक और मनी, इनकी इच्छा बढ़ती है शुरू शुरू में, इनिशियली, एक लेवल के बाद इनसे भी बोर। सेवंथ, वो क्या था, मुझे पानी पीना है, रोटी खानी है लगातार, मुझे क्लास लेनी है लगातार। लगातार करोगे तभी डिजायर कम कम कम, जीरो माइनस, बीच में गैप होगा, डिजायर बढ़ जाएगी। कंटिन्यूअस कंजम्पशन। लास्ट फॉर टुडे, कंज्यूमर सरप्लस। इसका भी मार्शल अंकल है, सुनिए और इंटरेस्टिंग है। कंज्यूमर सरप्लस, इसमें सचिन सर आपसे चाहता है एग्जांपल देना। पहले मैं, कंज्यूमर सरप्लस, आपको मैंने कल बताया था, जहां पर भी एमयू वर्ड हो, यूटिलिटी वर्ड हो, मार्शल है। ग्रेजुएशन में थ्योरीज हो रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट में एमयू है, यूटिलिटी है, उसका अंकल कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है बेटा, कंज्यूमर सरप्लस। अब ये क्या चीज होती है, ध्यान देना जी। किसी चीज का एमआरपी है 1000 एमआरपी है, मैंने 1000 की पेमेंट करी, इक्विलिब्रियम। 1000 का एमआरपी, 1000 दिए, इक्विलिब्रियम। 200 रुपए एक्स्ट्रा दिए, सरप्लस। क्यों दे रहा है एक्स्ट्रा? इसको बेनिफिट दिख रहा है। 1000 की चीज, 1000 का पेमेंट, इक्विलिब्रियम। मैंने 800 रुपए एक्स्ट्रा दिए, सरप्लस। ये क्या है? मैं कम दूंगा, है डेफिसिट। इसको डेफिसिट बोलते हैं, कोई बच्चा डेफिसिट नहीं बोलेगा, टीचर की इंसल्ट ना हो। इट्स डेफिसिट, डेफिसिट मत बोलियो। एमआरपी से 800 रुपए फालतू, सरप्लस। 1000 के 1000 दिए, इक्विलिब्रियम। कम दिए, डेफिसिट। कम दिए, डेफिसिट। आप और मैं फालतू पैसे देते हैं, बेनिफिट दिख रहा है। एग्जांपल पहले मैं, फिर तू, फिर आज की एक सभा समाप्त। हम एमआरपी से फालतू देते हैं पैसे, मजबूरी भी होती है, शौक भी, दिखावा भी। हम लोग फालतू पैसे देते हैं। वीवीआईपी कार का नंबर देखा होगा, 0001, ऐसे ऐसे कर। हम लोग एमआरपी से फालतू देते हैं, गाड़ी का नंबर 0001। आज से कुछ साल पहले गाड़ी का नंबर 0001, 0002 मिलता था शोरूम से। अब ऑनलाइन ऑक्शन होती है, गवर्नमेंट के पास जाती है इनकम। अब पहले शोरूम से हमें बात, सर ये नंबर मेरे को देना प्लीज, शोरूम। अब शोरूम के हाथ में कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन ऑक्शन होती है। 0001 से 10 महंगा नंबर है, 11 से 20 और सस्ता है। उसके बाद आपने जनरली देखा होगा, यस सच है, जनरल देखा होगा, पंजाबियों में, सरदारों में अच्छा मानते हैं हम लोगों को 13-13।
वी आर रेडी टू पे फॉर इट। मोहम्मदन में 786। आप देखना दीदी कभी फोन में, दीदी वी आर रेडी, सब कुछ तेरा वाहिगुरु जी। तो कार के नंबर पे देखो, फोन के नंबर देखो, तेरा तेरा होएगा, पैसे लेके खरीदा वो। मोहम्मदन की गाड़ी में फेवरेट है 786। फोन का नंबर नहीं होता 888888, महंगा नंबर है, प्रीमियम में खरीदते हो। अपना एक डाउट आया, मेरे को भी शौक है कि ना सर मैंने ना गाड़ी का नंबर खरीदा 0007 1111, मैंने 2 या 3 साल गाड़ी चलाई, फिर मैंने बेच, थोड़ा मैं 15 साल चलाऊंगा, मैंने 2 साल के बाद गाड़ी बेच दी, 10 साल के बाद गाड़ी बेच दी, वो तो नंबर ये एंजॉय करेगा। हाय 5 लाख मैंने दिए, नंबर ये एंजॉय करेगा। बेटा इंडिया में रूल है कम से कम 3 साल ओनरशिप होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद गाड़ी बेचते हो तो गाड़ी बेच सकते विदाउट नंबर, नंबर रिटेन कर लेना, नई गाड़ी पे लगा लियो, लाइफ लॉन्ग यू कैन यूज। तो इन्वेस्टमेंट हुई है। मैंने कोई नंबर 5 लाख खरीदा तो मैं 3 साल के बाद गाड़ी बेच दूंगा बिना नंबर के। सर आप 500 रुपए का और नंबर लेना, ये नंबर मैं लगाऊंगा। ये हुआ था, ये मेरी कजन ने ना अभी 12th आपसे जितना उसने 12th क्लियर करी, तो मेरे मामे ने ना उसको स्कूटी लाके दी 1 लाख रुपए की, नंबर चंडीगढ़ में नंबर लाके दिया 0001, 5 लाख रुपए का, स्कूटी लाख रुपए की, नंबर 5 लाख रुपए का। मेरी मम्मी बोल रही है पैसा खराब करता है, ये करता वो करता। मैं समझाया, फिर मैं मम्मी ऐसे नहीं होता, कह रहे गलत नहीं करा मम्मी ने, गाड़ी लाख रुपए की, नंबर 5 लाख का। मैंने बोला मम्मी जितने दिन सिमरन चला रही है, स्कूटी चला रही है, उसके बाद स्कूटी बेच देगा, 3 साल के बाद अपनी बुलेट पे लगा लेगा नंबर, फिर वो बुलेट बेच देगा फिर। लेकिन 2 व्हीलर का 2 व्हीलर पे आता है, 4 व्हीलर का 4 व्हीलर पे जाता है। तो एक इन्वेस्टमेंट है, यस इन्वेस्टमेंट है। आपको अपने व्हीकल का नंबर पता है? बताएगा, DL8CAX32। अब सुनिए, DL हो गया दिल्ली, 8 हो गया अथॉरिटी, दिल्ली में 14 अथॉरिटीज है, 14। तो इससे पता चलता है इन ये जो रहते हैं ये नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं। 1 नंबर मिलता है, आप जहां से मर्जी गाड़ी खरीदो नंबर आपको मिलेगा जहां पे आपका घर है। 1 नंबर मिलता है जो रहते हैं उधर सीपी साइड, 2, 3, 4। हमारे एरिया में मिलता है 4, 9 या 10, 4, 9 या 10। तो इससे 4 जनकपुरी, नहीं 4 राजा गार्डन, 9 और 10 जनकपुरी। तो आप लोग इससे ये भी आइडिया लगा सकते हो, 14 है द्वारका। तो आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हो, सामने वाले बंदे ने फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदी, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है। सचिन सर आप रहते हो वेस्ट दिल्ली में, या तो 4 मिलना चाहिए, 9, 10, आप ही गाड़ी में 3 नंबर लिखा हुआ है, सेकंड खरीदी आपने। हाँ भाई आप तो वेस्ट दिल्ली में रहते हो, या तो 4 मिलेगा या 9 या 10, आप ही गाड़ी में लिखा 2, 3। तो ये फर्स्ट हैंड गाड़ी कैसे हो गई? मतलब आपने प्री ओन गाड़ी खरीदी है। तो दीदी आप 8 है, इसका मतलब आप रहते हो नॉर्थ दिल्ली में, या फिर अगर वेस्ट दिल्ली में रहते हो तो आपकी प्री ओन गाड़ी होगी। अब ये रहे नंबर, सर ये नंबर जो डन है ना, डन केबल, डन 0001, रजौरी गार्डन में रहते हैं, जे ब्लॉक में, उनकी हर गाड़ी का नंबर है डन 0001, 0002। दीदी डीएल डुअल कुछ नहीं है, डन 0001। जब मैं कल ये बता रहा था, एक बच्चे ने दिखाया, सर ये देखो DIG था 0009, शायद ये नंबर था। बेटा ये नंबर कम से कम 50 लाख रुपए का होगा। DLVL कुछ नहीं है, डन 0001, 0002, नंबर ही 50 लाख रुपए का। गाड़ी चाहे 20 लाख रुपए की हो, नंबर 50 लाख रुपए का। तब जब बता रहा था सचिन सर ये देखो, उसके किसी नॉन टू के पास गाड़ी है DIG 0009। मैं कहा बेटा ये नंबर भी 30-40 लाख रुपए का है। फिर वही है, आपने दिखावा, प्रेस्टीज, आपने खरीद लिया, 3 साल के बाद गाड़ी बेच देना, नंबर रिटेन कर लेना, लेकिन 3 साल की मिनिमम ओनरशिप होनी चाहिए। हम लोग फालतू पैसे देते हैं, ब्लैक में मूवी टिकट, स्टेडियम में आगे वाली सीट, और ऐसे ऐसे करो, थिएटर में पीछे वाली सीट, वो क्रिकेट मैच में नहीं होता पेविलियन बॉक्स, यस। पहले महंगा आता रहा, अब तो कलर ही नहीं आता। आईफोन का कलर महंगा था रोज गोल्ड,
आईफोन का रोज गोल्ड कलर महंगा आता रहा। यस, ब्लैक में सिलेंडर, ऑक्शन, प्रीमियम कार, आप और मैं फालतू पैसे देते हैं, उसे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा? कोई और एग्जांपल है आपके पास जिसमें हम लोग फालतू पैसे देते हो? वीवीआईपी नंबर कार का, बाइक का, प्रीमियम, प्रीमियम मॉडल। ये हाँ हो 17 आया आईफोन, उसका ऑरेंज कलर महंगा है। हाँ, अभी 17 नहीं आया भाई आईफोन का, उसका ऑरेंज कलर महंगा है, प्रीमियम। यस, चार्ज है पुत्र। एंटिक पीसेस, एंटिक पीसेस लाइक यू एंड मी, कितनी वैल्यू आपकी मेरी है ना? 150 करोड़ पॉपुलेशन में तू और मैं है ना बेटा। देख खुश हो गया मेरा बच्चा। चलो आज के सभा समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।